बीमारी ऐसी कि पूरे गांव में हर दूसरे घर में लोगों के ऑपरेशन हुए। घर गए कौन दो एक दो मरीज घर गए हैं। पीरियड से आने वाला ब्लड 2 महीने तक रुकता नहीं। महीने में जो डेट होती है, कोई 8 दिन, कोई 10 दिन, कोई 11 दिन। महिलाओं के यूटेरस गर्भाशय को निकालना पड़ा। हमारे परिवार में 6 में से एक ही बच रहा नहीं, सबकी बच्चादानी निकल गई हैं। अब बताओ ये हम कहाँ करें। 70 साल से लेकर 2 साल के बच्चे ऑपरेशन की जद में। 3 ऑपरेशन हो लिए। पहले बच्चा बंद होने को हुआ, फिर उसके बाद बच्चादानी को हुआ, फिर अब ये पित्त की थैली को हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और कैसे रुकेगा, इसकी तलाश में हम पहुंचे दिल्ली से करीब 62 किलोमीटर दूर नोएडा के सेक्टर 150 के गांव मोमनाथल। सियासी जुमलेबाजी और दुनियावी शोर से दूर आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाएंगे, एक ऐसे गांव से आपका परिचय कराएंगे जिसकी कहानी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सेक्टर 150 के मोमनाथल गांव में और यहां के लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि यहां के लोगों का कहना है कि यहां पर हर घर में महिलाओं को यूटेरस की शिकायत है, गर्भाशय के ऑपरेशन की शिकायत है, पुरुषों में पत्थरी की शिकायत है और तो और लोगों को कैंसर की शिकायत है। आखिर क्या है इसकी वजह, ये जानने की कोशिश करेंगे गाँव वालों से ही। क्या समस्या है वो बताइए। पत्थरी बहुत, एक तो पत्थरी बहुत हो रही है। घर गए कौन दो एक दो मरीज घर गए हैं। लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, सबकी पत्थरी ज़्यादा है, गॉट बहुत ज़्यादा है। कैंसर की भी शिकायत है गाँव में बहुत ज़्यादा। तो आप लोग जांच कराने जाते हैं तो डॉक्टर क्या बताता है, किस वजह से? ये पानी की वजह से बताते हैं। ये जो नदी में पानी है, पानी की वजह से बताते हैं। पानी गंदा पानी है, इसकी वजह से बताते हैं। नदी में गंदा पानी आ रहा है, जो केमिकल है निकालस, इसकी वजह से होता है। सब इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल है और बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसमें हर घर में बीमारी है पथरी की। आपकी जानकार में ऐसी कोई महिला या पुरुष है जो बीमारी से जूझ रहे हैं? बहुत, पूरा गांव में बैठा है जी, उसमें कोई दिक्कत ही थोड़ी ना है। आप पूरे गांव का टेस्ट करा लीजिए, पता लग जाएगी। गांठ, रसौली और तुम्हारी ये कैंसर, ये सारा पानी के TTS की वजह से है। हमारे यहाँ का पानी बहुत गंदा है। हमारे परिवार में 6 में से एक ही बच रहा नहीं, सबकी बच्चादानी निकल गई हैं। अब बताओ ये हम कहाँ करें। नदी को गंदा पानी से पी के बीमारी पड़ रही। कोई फायदा भी कर रहे हो या काम को। MC बंद ना हो उनके, जिनके ये बंद ना होते इनके परेशानी से पीरियड हाँ MC बंद ना होते, फिर यही परेशानी से वो करवानी पड़े। फिर दर्द बने, दर्द के मारे इंसान या तो डॉक्टर के जाएगा या अपनी या बीमारी कटवाएगा। हमारी भी लिकर गई है, देख इसकी भी लिकर गई, मेरी भी लिकर गई, मुझसे छोटी वाली गई, इसकी भी है, इसकी सास की भी लिकर गई, दूसरी एक वाह की भी लिकर गई, हमारी बड़ी जिठानी वाह की भी लिकर गई। बताओ कुछ तो कारण हुए कोई। अरे हम पथरी आवे या इतनी सी वो उनको भाई गांठ है, वही पे लेकर दें। जो महामारी होती है इसकी भी शिकायत रहती है कि वो 15-15 दिन होती है, इसमें सच्चाई? अरे ऐसे तो बेटी हमारी बहू के भतेरी रात दिन दवा खा रही है। उनके कितने दिन होती है? अरे 2 महीना बंद ही ना हुई। अब मतलब 2 महीने उनको महामारी बंद ही नहीं हुई, पीरियड ना हुई। अब 3 महीना आते जब इलाज चलो मेरठ थी, आज फिर भी गई है दवा। 2 महीने से लगातार क्या देख हम MC हो गए तो हमारे दर्द बने, उठो जाए ना बैठो जा, ठीक। और वैसे भी कभी देखो मानवीन में बोल चालू हो तो भी दर्द ही रहे हो, जरा सा बोझ ना चले हो तो भी दर्द ही रहे हो। हमने कही भी हम डॉक्टर के दिखा दे क्या कारण है, क्यों उसी वजह से हो। और फिर बीबी आज है गए तो 10 दिन तक होते ही रहे। इतने कटे, कितने भी लत्ता ले ले, कितने भी कपड़ा ले ले, मतलब कोई बंद है ना मतलब। 3 ऑपरेशन हो लिए। पहले बच्चा बंद होने को हुआ, फिर उसके बाद बच्चादानी को हुआ, फिर अब ये पित्त की थैली को हुआ। 3 ऑपरेशन हो लिए। पहले पानी सही लगे रहे, अब अच्छा नहीं लग रहे पानी।
पहले साफ लगे करे, पहले पानी पिए तो साफ पानी लगाया। हिंडन नदी का। हाँ, अब ये गंदा पानी लगता है, ये इनको भी गंदा आता है, सबर सिवर को ये भर कर रख देते हैं, इनमें काही जम जाती है। हिंडन नदी के पानी में पानी भर के रख ये सब भर कर रखते हैं ना हम इस पानी को भी, तो इसमें भी काही जम जा, इस पानी में भी। दिन में कुछ घंटे में कि दिन, मतलब जैसा 2-4 दिन भर कर रख दिया, उसमें काही जम जाएगी तले, ऐसा हो जा। नहाते तो उसी से है ना? हाँ, उससे नहाते हैं बेटा, उसी से नहाते बेटा, तो देही में खुजली मच जाती है बहुत ज़्यादा। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में मोमनथल गांव की रिपोर्ट्स का जिक्र हुआ, लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड पर आकर ये मैंने जानने की कोशिश की, और जिस्ट की पहल है कि हर खबर की पुख्ता जानकारी रखी जाए। हमारे साथ कुछ महिलाएं हमने जुटाई, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी राम राम, और आपने मुझे अपना वक्त दिया, अपने बिजी, क्योंकि गृहिणी के अपने काम होते हैं। क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं? तेरी रोटी जग बनी रहा खूब बढ़िया। तो ये बताइए कि आप भी किसी, मतलब आपका भी कभी ऑपरेशन हुआ या कुछ बीते सालों में आप भी? हाँ, ऑपरेशन होया। आपका भी ऑपरेशन? हाँ, ऑपरेशन होया है, पथरीन का होया। सबसे पहले मेरा होया, फिर मेरा होया। मेरे भी उसमें गांठ बन गई थी, तो वो गांठ निकाली थी पहले तो वो ये ऑपरेशन करवाया था जो बच्चा बंद करने का करवाया। उसके बाद फिर गांठ बन गई थी अंदर उसमें, फिर उसका ऑपरेशन हुआ, और फिर उसके बाद पीरियड में ज़्यादा दिक्कत हो गए, बहुत कई दिन आना, दर्द होना, सफ़ेद पानी जाना, दर्द बहुत होता है, दर्द ज़्यादा होता है पैरों में, कमर में, पेट में, बहुत ज़्यादा हो गए। की सफाई हो तो कहाँ जाएगी वो, या में कोरे नाले पड़े हैं, तो बताओ। सब दिल्ली सादरो जितने भर भी शहर हैं, गांव में, सारे यही में जा रहे हैं नाले। यूपी के सहारनपुर से निकलती हुई ये हिंडन नदी नोएडा गाजियाबाद से होकर यमुना नदी में मिलती है, और इसमें करीब 180 नाले का पानी मिलता है। यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्शन प्लान 2019 के हिसाब से इस नदी के आसपास करीबन 553 मील हैं, जिसमें शुगर मिल्स आती हैं, बूचड़ खाने आते हैं, टेक्सटाइल कंपनीज आती हैं, और उन तमाम टेक्सटाइल कंपनी का जो कचरा है वो इसी में आकर मिलता है। ये जो नदी है अब ये नाले में तब्दील हो चुकी है, और इसी नदी को गांव के लोग कारण मानते हैं। गांव वालों की बातों को सुनकर हम उसकी समस्या को समझने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर सैफ अली चौधरी से मिलने पहुंचे। एक तो वहाँ के पानी में कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा होगी, जिससे स्टोन की फॉर्मेशन होती है बॉडी में। एक चीज़ ये तो उसको टेस्ट करना पड़ेगा वहाँ पे कितना कैल्शियम है। और दूसरा ये जो बाकी बीमारी हैं वो मेजरली जो केमिकल्स इंडस्ट्रीज से रिलीज़ किए जाते हैं थ्रू वेस्ट वाटर, वो सारे के सारे पानी को तबाह बर्बाद कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं। अभी उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कैडमियम है, क्रोमियम है, मरकरी है, लेड है, ये सारे के सारे जो ह्यूमन बॉडी है उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अल्टीमेटली कैंसर होता है जो सबसे बड़ी। लेकिन वो कैंसर थोड़ा सा प्रोलॉन्ग यूज़ अगर पानी का करेंगे तो होगा। उससे पहले बहुत सारी बीमारी जैसे आप जो बता रही हैं कि ये सब होता है, वो सेल की डिसरप्शन जहाँ बस्ट कर देते हैं सेल को, जैसे फर्टिलाइजर्स है, हर्बिसाइड्स है, जैसे पेस्टिसाइड्स है। पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स उनकी टेंडेंसी है एनिमल्स को किल करने की, जहाँ हर्ब्स को किल करने की। मतलब इंसानों के साथ साथ वो जानवरों के लिए भी होते हैं। छोटे जो कीटाणु हैं उनको किल करते हैं। जैसे फसल बचानी है आपको, आपकी प्रोडक्शन कम ना हो, जहाँ जो घास अपने आप ही उग जाता है उसमें सनलाइट को बचाने के लिए, या जो मैन्यूर वहाँ पे है उसको कंज्यूम करता है उसको बचाने के लिए उसे स्प्रे किया जाता है, वो सारे के सारे पानी में चले जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और डिकम्पोज नहीं होते, डिग्रेड नहीं होते। वो अगर एक बार
एंट्री कर गए पानी में तो वो सदा के लिए उसी पानी में रहेंगे। इसलिए जब तक वो पानी पीछे से जहाँ से उनकी वो सप्लाई हो रही है पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एट्सेट्रा, वो जब तक रोका ना जाएगा तब तक ये सोल्यूशन। पेस्टिसाइड्स वगैरह का आप जिक्र कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए एक कोई तरीका, कोई सुझाव क्या हो सकता है? क्योंकि आपने बोला कि कैंसर, मैं ये बात आपको बताना भूल गई कि उन्होंने कहा कि अभी तक तो हम पत्थरी और ये तमाम चीज़ों से गुजर रहे थे, लेकिन अब हमको लगता है कि ये गांव में कैंसर के पेशेंट्स भी जो हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो पत्थर से कैंसर बन जाता है और किसानों का कहना है कि वो जो पानी हमारे खेत में आता है उससे पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि पहले पथरी हो गया और उसी के बाद कैंसर होगा, ऐसा नहीं है। पथरी किसी और वजह से होती है और कैंसर किसी और वजह से, लेकिन क्योंकि वो नदी जहाँ से आ रही है वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है और कौन कौन से केमिकल्स है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बहुत सारे नंबर ऑफ केमिकल्स उसमें इंटर कर चुके हैं, तो वो एक सोल्यूशन नहीं है कि पथरी रुक गई तो बाकी सब हो जाएगा। उसको लगातार आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, जहाँ से भी वेस्ट वाटर उसमें इंटर हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा आपको, तभी जाके उसका कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। वरना वो अभी जैसे मान लीजिए कि कोई एक केमिकल है, वो जो ह्यूमन बॉडी उसको कंज्यूम कर रही है, वो धीरे 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 बॉडी के अंदर अकुमुलेट होता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और एक स्टेज के बाद जो सॉफ्ट ऑर्गन है जैसे किडनी है, लीवर है और बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं, वो उनके ऊपर अकुमुलेट हो जाता है और वो फिर कैंसर करेंगे। हो सकता है ये बाद में अपीयर हो, आने वाले 5 सालों में, 4 सालों में, 10 सालों में अपीयर होगा, तो बहुत सारा ज़्यादा मास लोगों को कैंसर होने का अंदेशा हो सकता है। उनको शक है कि पानी की वजह से स्टोन हो रहे हैं, उस शक उनका सही भी हो सकता है या सही है? नहीं, पानी की वजह से स्टोन होता है अगर कैल्शियम बहुत ज़्यादा उसमें है, इसकी तो हो सकता है। लेकिन ये एक छोटी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम जो है नदियों में है, जैसे दिल्ली से जहाँ आसपास के बहुत सारे सिटीज़ से गुजरता है नदी, तो उसमें जो वेस्ट वाटर आ रहा है इंडस्ट्री से वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। वो अल्टीमेटली पूरी की पूरी पॉपुलेशन को जो है वो इनगल्फ कर रहा है, उसको अफेक्ट करता है। मुमनाथल गांव में अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान दिखी तो वो थी वहां की महिलाएं, और महिलाओं की शारीरिक समस्याएं काफी ज्यादा संजीदा थीं। उन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम पहुंचे डॉक्टर प्रिया शिखा मोदी के पास, जो एक गायनोकोलॉजिस्ट है। देखिए, अकॉर्डिंग टू मल्टीपल स्टडी जो मैंने करी है अभी तक, जितनी मैंने रिसर्च करी पानी से रिलेटेड कि क्या पानी जो है वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी करा सकती है या नहीं, तो अभी तक मुझे ऐसा कोई भी रिसर्च पेपर नहीं मिला है जिसमें कि ये प्रूव हो कि जो पानी है उससे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो। ठीक है, हाँ, भले ये हो सकता है कि पानी के कारण पथरी की शिकायत और कुछ अदर कैंसर्स हो सकते हैं, लेकिन वो यूट्राइन कैंसर नहीं है। अभी तक की स्टडी में नहीं आया गया है, देखा गया है ये कि यूट्राइन कैंसर हो। अभी तक तो देखा है बहुत सारे कारण है वैसे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के। जो मोस्ट कॉमन कारण अभी देखा जा रहा है वो हार्मोनल कारण है। अभी आजकल हम देख रहे हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है, जिसके कारण ही मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, या फिर हम कुछ बाहर से भी, आजकल वैसे भी हर चीज़ में इतनी पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं हर चीज़ को बढ़ाने में, ग्रो करने में, उसके कारण भी मेंस्ट्रुअल जो हम कंज्यूम कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो नॉट, वो भी एक साफ़ सुथरा फूड है नहीं, दैट इज़ फुल ऑफ पेस्टिसाइड। तो उसके कारण भी हमारा लाइफस्टाइल इज़ सबसे मेन कारण, तो हमारा लाइफस्टाइल। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे बच्चेदानी में रसौली हो जाना, पॉलिप आना, एक कंडीशन होता है इसको एडिनोमायोसिस बोलते हैं, वो भी एक बच्चेदानी का कंडीशन है। तो उसमें भी पीरियड्स ज़्यादा इरेगुलर या हैवी होता है, जिसके कारण बच्चेदानी निकालने का नौबत पड़ता है, जिसमें बच्चेदानी निकालनी पड़ती है। और बच्चेदानी हम सबके नहीं निकालते, अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं ऐसे, बच्चेदानी सबका नहीं निकल जाता है कि जिसको इरेगुलर ब्लीडिंग है तो उसको बच्चेदानी निकालना पड़े। बहुत बार हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं, अगर जहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट प्रूफ नहीं होता, सूट नहीं करता पेशेंट को, और मेडिकल ट्रीटमेंट में ये होता है कि पेशेंट कॉम्प्लायंस नहीं होता, दवाई खाया या छोड़ दिया, रेगुलरली नहीं लिया, तो नहीं लेने, दवाई नहीं लेने से फिर बहुत बार पीरियड्स इरेगुलरिटी बनी रहती है। फिर हम जा कर के, अगर 40 ईयर्स से अबव की लेडी हैं और जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट सूट नहीं कर रहा है, तब हम जा कर के यूट्रस निकालते हैं। अदरवाइज सब में हर पेशेंट में यूट्रस नहीं निकालते।
तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के बाद से ही हमने मोमनाथल की ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, यहाँ की महिलाएं किस दर्द से गुजर रही हैं, किस हेल्थ इश्यूज से गुजर रही हैं और क्या कुछ महसूस कर रहे हैं मोमनाथल के लोग। मैं और मेरे साथी हुर अब्बास ने यहाँ की गलियों का जायज़ा लिया और आप तक रियलिटी पहुँचाने की कोशिश की और बाकी लीक की खबरों से हट कर आपको एक ऐसे गाँव की कहानी सुनाई जिसे आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आज के इस ग्राउंड रियलिटी चेक में इतना ही। अब मुझे और मेरे साथी अब्बास को दीजिए इजाज़त और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद ख़ास है। बाकी ऐसी तमाम अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जिस्ट के साथ।